हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आऊँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन का माइंड मैप। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होल चैप्टर का कंक्लूजन लेके आया हूँ, जिसको प्रिपेयर करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं टोटल पढ़ना क्या है। कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, बियरेबल गियर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, साथ ही साथ खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपसे माइंड मैप के थ्रू मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन बी रिफर्ड टू एन educational process which aims to develop human personality through activity। तो हम फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग की बात करें और उसके अर्थ की बात करें स्टूडेंट, तो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हम किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं के थ्रू उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। देन डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एबुचर डिफाइन करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज एज इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, socially and emotionally fit citizens through the medium of physical activity which has been selected with a view to realize these outcomes। तो इस तरीके से चार्ल्स एबुचर डिफाइन करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है स्टूडेंट। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी शारीरिक शिक्षा, वह एक एजुकेशन का वह एक भाग है जो हमारे एम्स यानी कि जो ओवरऑल अगर उसके उद्देश्य की बात करें तो वो क्या विकसित करने का विकास करता है, हमारे फिजिकली, शारीरिक, मानसिक और इमोशनली यानी कि जो हमारी फीलिंग्स है, व्यक्तित्व है, विचार है, और जो सोसाइटी में जो हमारा बिहेवियर है सोशली एक अच्छी सिटीजनशिप को डेवलप करने का प्रयास करता है, वो भी किसके थ्रू, शारीरिक क्रियाओं के थ्रू। इस तरीके से चार्ल्स एबुचर की अगर ओवरऑल पूरी कंक्लूजन, डिफिनीशन की कंक्लूजन की बात करें तो उनका कहना है कि जो शारीरिक शिक्षा वह क्रिया है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी व्यक्तित्व के इमोशनली, सोशली, मेंटली और फिजिकली उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पर्सनालिटी सो दैट ही इज एबल टू withstand the ups and down of human life, become a respectable citizen of the society। तो इसका जो एम है, अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की एक वर्ड में स्टूडेंट, तो वो क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, स्वर्गीय विकास, होलसम डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट आप कह सकते हो। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, जब हम किसी व्यक्तित्व में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को अचीव कर लेते हैं तो उसका होलसम डेवलपमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट वन इसी के बाद, तो एम्स क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, होलसम डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, इट्स अल्टीमेट यानी कि संपूर्ण स्वर्गीय विकास ही फिजिकल एजुकेशन का एम है, लक्ष्य है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि इसके यहाँ पे उद्देश्य की, तो फर्स्ट वन है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वन इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड वन आप देख सकते हो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फोर्थ वन सोशल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ वन मेंटल डेवलपमेंट। ये 5 मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। जब हम शारीरिक क्रियाओं को करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है
जो बॉडी है वो थ्रू आउट फिजिकल एक्टिविटी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है मसल्स एंड बोन्स का, जिससे हमारी जो फिजिक है, जो पर्सनालिटी है, उसका विकास होता है। देन इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे, तो इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, यानी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन दूसरे के विचारों को कभी ठेस नहीं पहुंचाता। साथ ही साथ जो इमोशंस है उसके हारे या जीते, उन सारी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित करना, ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है? थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से मतलब ये है, यानी कि अध्यात्म से यहाँ पे स्टूडेंट, कि वो हमेशा जो भी आप प्लेयर्स को देखते हो किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में, वो क्या करते हैं, अपनी जो उनकी थॉट्स होती है, जो उनकी फीलिंग्स होती है, जो उनका माइंड मेकअप होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर वो मैच हारते भी हैं फिर भी ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। तो उनके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स लगा होता है, एक एग्रेसिव प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है उनके अंदर। वो किसके थ्रू पॉसिबल होती है? थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू। देन सोशल डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे, जो फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या हम पाते हैं कि कोई भी प्लेयर्स हो, उसके अंदर आप देखिए वो सभी से, हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी, हर जगह अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और सबके साथ एक तरीके का नॉर्मल बिहेव करता है, जिससे उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, नेम फेम बढ़ता है। तो इस तरीके फिजिकल एजुकेशन का जो फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सोशल डेवलपमेंट। देन फिफ्थ वन मेंटल डेवलपमेंट। सडन डिसीजन लेना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिकल रिस्क लेने होंगे, लॉजिक लगाना होगा किसी भी चीज़ों में, तो वो किसके थ्रू लगेगा यहाँ पे? थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सपोज दैट स्टूडेंट, दो प्लेयर्स आपस में वॉलीबॉल या क्रिकेट कुछ भी कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो एक अपोनेंट वो कंटिन्यू माइंड लगाएगा कि इसकी बॉल को कैसे ड्रॉप किया जाए अपोनेंट कोर्ट में, और दूसरा ये सामने से जो अटैकर है वो दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि कैसे इसकी हम अपोनेंट के कोर्ट में स्मैश कर दें, या बॉल को किस एरिया में हिट करें कि जिससे हमारे आसानी के साथ बॉल हमारा स्कोर हो जाए, पॉइंट बन जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेंटली क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, वो व्यक्ति, बच्चा, चाइल्ड हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, अलर्ट रहता है, जिससे उसका माइंड और शार्पर हो जाता है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के मेन। दिन नेक्स्ट वन बात करें, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट मैंने पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल रखा है माइंड मैप। टोटली यही इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो टीचिंग, चाहे वो प्राइमरी लेवल से लेके आप हायर एजुकेशन तक देखेंगे, तो एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक आपको एज ए टीचर, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, थ्योरी के लिए पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर के तौर पे। देन सेकेंड वन यहाँ पे कैरियर ऑप्शन क्या है? कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो वेरियस गेम्स में देखते हो आप, एज ए ट्रेनर, एज ए एथलीट कोच, एज ए फुटबॉल कोच, एज ए वॉलीबॉल कोच, तो वेरियस ऑप्शंस आपके पास होते हैं कोचिंग सेक्टर से रिलेटेड। आप किसी भी प्लेयर्स को, एथलीट्स को ट्रेन करने के लिए उस पार्टिकुलर गेम्स के लिए, तो कोचिंग ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे थ्रू फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल होता है। देन हेल्थ रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिम सेक्टर हो गया, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, जिसके थ्रू उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो वहाँ पे एज ए गाइडर, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, तो आपके पास एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी थ्रू फिजिकल एजुकेशन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। देन परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो एज ए प्लेयर्स, आप बहुत अच्छे हो स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छा खेलते हो, तो आप अपना नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक एज ए प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस बेस पे जो भी आपका करियर बिल्डअप कर सकते हो। देन एज ए ऑफिशियल्स, आपके अंदर ऑफिशिएटिंग की क्वालिटी है, बहुत बेटर हो, आप उससे रिलेटेड कोर्सेज करके
एज ए ऑफिशियल अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो स्टूडेंट। देन बुक राइटिंग, आपको इंटरेस्ट है राइटिंग में तो आप स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी चीज़ पे किसी भी बुक पब्लिश कर सकते हो, उस पर अपनी राइटिंग का वर्क स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक अच्छा करियर ऑप्शन है। देन करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, साथ ही साथ अब कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, संचार का जो माध्यम है, उसमें भी आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फॉर कमेंटेटर्स, आप देखते हो कि क्रिकेट चल रहा होता है तो उसमें कमेंटेटर्स कमेंट्री करते रहते हैं, स्कोर बताते रहते हैं, तो एज ए कमेंटेटर्स ये आपके पास, प्लस स्पोर्ट्स रिलेटेड जो न्यूज़ है जो पब्लिश होती है एंकरिंग का, वो भी आपके पास यहाँ पे करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। एज ए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आप देखते हो आप लोग भी मार्केट में स्टूडेंट बहुत सारे पिक्चर्स खरीद के लाते हो अपने फेवरेट आइडियल प्लेयर्स की, जिसको घरों में पेस्ट करते हो, तो जो अच्छी फ़ोटोज क्लिक करके उनको मार्केट में सेल करना, ये भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का एक करियर ऑप्शंस होता है। एज ए रिकॉर्डर, तो आप देखते हो कि जो भी आप थर्ड एम्पायर फोर्थ एम्पायर जो आपको दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि माइनर कैमरे यूज होते हैं स्पोर्ट्स में जो कि सेटल किए जाते हैं, तो एज ए रिकॉर्डर्स के तौर पे जिसमें पूरे मैच को रिकॉर्ड किया जाता है, आपके पास करियर ऑप्शंस है। देन बुक पब्लिशिंग, आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बुक स्पोर्ट्स से रिलेटेड पब्लिश कर सकते हो। स्पोर्ट्स मार्केटिंग, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट जो अदर वेरियस गेम्स में नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसको आप एक दूसरे के बीच में उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके किसी कंपनी को ज्वाइन करके स्पोर्ट्स मार्केटिंग का भी काम कर सकते हो, सेलिंग का भी काम कर सकते हो। दिन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, अगर आप बहुत बड़ा फर्म ऑर्गेनाइजेशन डालना चाहते हैं जहाँ पे, तो किसी भी स्पोर्ट्स के गेम्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर्स को। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी अगर आप अपना करियर ऑप्शन बिल्डअप करना चाहते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ये भी पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आपको तो कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल, तो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट रिलेटेड जो कंपटीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि रणजी ट्रॉफी हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, IPL जो कि चल रहा है क्रिकेट में। देन कबड्डी की बात करें, प्रो कबड्डी लीग जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा प्रेजेंट टाइम में कबड्डी का। साथ ही साथ फुटबॉल की बात करें, इंडियन सुपर लीग, आई लीग। देन हॉकी में हॉकी इंडिया लीग, एथलेटिक्स में नेशनल गेम्स। तो ये वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, प्लस एक अच्छे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वेरियस इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन की बात करें तो सिंगल स्पोर्ट्स इवेंट जिसमें एक या दो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, इसके लिए जो कंपटीशन होता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बेसबॉल हो गया वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक, देन बास्केटबॉल हो गया बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, बॉक्सिंग हो गया बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, देन क्रिकेट हो गया तो ICC वर्ल्ड कप 2020, हॉकी हो गया वर्ल्ड कप, फुटबॉल से रिलेटेड हो गया फीफा वर्ल्ड कप, टेबल टेनिस से रिलेटेड हो गया टेबल टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ट्रायथलॉन से हो गया वर्ल्ड ट्रायथलॉन सीरीज होती है, वॉलीबॉल से रिलेटेड वॉलीबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। देन अगर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें जिसमें आप देखते हो कि बहुत सारे गेम्स इंक्लूड होते हैं, टीम गेम्स और इंडिविजुअल्स गेम, तो दोनों गेम्स को मिला के यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये है कि आपके जैसे समर ओलंपिक्स, अब से ओलंपिक्स में देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं एक साथ। देन विंटर ओलंपिक्स उसी सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स की समर ओलंपिक्स के, पैरा ओलंपिक्स जो कि पैरा एथलीट यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। देन कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ गेम्स, इन सब में बहुत सारे इवेंट्स कराए जाते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, ये सॉरी क्रिकेट तो नहीं होता है ओलंपिक्स में, फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी एथलेटिक्स ये सारे इवेंट्स इनमें कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की कैटेगरी में आते हैं। और सिंगल स्पोर्ट्स इवेंट में क्या होता है कि पार्टिकुलर वन गेम, ठीक है, किसी एक गेम को कंडक्ट कराया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेलो इंडिया प्रोग्राम की। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंट्रोड्यूस्ड
खेलो इंडिया प्रोग्राम इन द ईयर्स 2017। 2017 में यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या किया, खेलो इंडिया नामक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया, परिचित किया। एम्स इज टू इंस्पायर द यंग टैलेंट ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जो मेन लक्ष्य था इस खेलो इंडिया प्रोग्राम का वो ये था, स्टूडेंट की लोगों को मोटिवेट किया जाए, यंग एथलीट जो है उनको इंस्पायर किया जाए कि वो मैक्सिमम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, है ना। फोकस ऑन न्यूट्रिटिंग रॉ टैलेंट, प्रमोटिंग मास पार्टिसिपेशन, तो जिसके थ्रू अधिक से अधिक बच्चों का पार्टिसिपेशन हो सके स्पोर्ट्स में, कनेक्टिंग रूरल इंडिया टू ग्लोबल गेम्स एंड प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो साथ ही साथ जो ग्रास रूट लेवल से, यानी कि जो इंडिया में मोस्टली जो गाँव में जो जनसंख्या, जो बच्चे स्टे कर रह रहे हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया कि वहाँ के भी बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और हम उसके थ्रू एक रियल टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही साथ उनको जो वित्तीय सहायता है वो 5 लाख रुपए पर एनम फॉर 8 years टू टैलेंटेड सेलेक्टेड प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो 5 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप, जो टैलेंटेड जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो बेस्ट एथलीट मिल रहे हैं रूरल एरिया से, ग्रास रूट लेवल से, उनको 8 ईयर तक 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान रखा गया इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। तो नेक्स्ट वन बात करें इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसकी बात करें तो फर्स्ट वन है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। तो इसका मेन जो मोटिव था सबसे पहले कि जो प्ले फील्ड है ना, उसको रूरल एरिया तक, ग्रास रूट लेवल तक उसका विकास किया जाए, उसको विकसित किया जाए, पहुंचाया जाए। देन कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, छोटे छोटे कस्बों में, क्षेत्रों में भी कोचिंग को पहुंचाया जाए जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, और स्टेट लेवल पे जैसे आप देखते हो कि खेलो इंडिया साई को क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। तो खेलो इंडिया साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बनाया गया। साथ ही साथ ये तो सेंटर जो हैं स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पर भी इसके सेंटर्स खोले गए। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, और एवरी ईयर, जैसा कि ये कैसा प्रोग्राम होता है, कैसा इवेंट है, तो एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, हर साल इसका कंपटीशन कराया जाता है। साथ ही साथ यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, उसके लिए प्लेयर्स को, एथलीट को प्रिपेयर करना और उसे अपडेट करते रहना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से, ये भी इसका मेन मोटिव है खेलो इंडिया का। देन सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। तो जो नेशनल, राष्ट्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट मंडल लेवल पे जो स्पोर्ट्स एकेडमी, खेल के एकेडमी चल रही हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, हेल्प करना, असिस्ट करना, गाइड करना, ये भी खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर है। देन फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। तो जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूल में एकेडमिक अपनी अचीव करने जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ फिटनेस रिलेटेड, जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को भी स्टार्ट किया गया, तो उनके लिए भी मेन मोटिव था कि उनकी फ़िटनेस को प्रमोट किया जाए, उनकी फ़िटनेस पे भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए भी खेलो इंडिया ने पहल की। देन स्पोर्ट्स फॉर वुमेंस, और वुमेंस के भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, और जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जिनको किसी भी तरीके की शारीरिक अक्षमता है, दिव्यांग है, उनके लिए भी स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जाए। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो एक अच्छे भाईचारे और सद्भावना के लिए, शांति के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, बढ़ाना, ये भी इसके स्ट्रक्चर का, प्रोग्राम का, खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है। देन प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम, साथ ही साथ जो रूरल, जो एरियाज हैं, जो गांव हैं, रूरल एरिया है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन को, स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना
बढ़ चढ़ के लोगों का पार्टिसिपेट करना, ये मेन उद्देश्य है खेलो इंडिया का। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर नंबर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 का माइंड मैप कंक्लूजन। इसी से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका लेटेस्ट आपको कंक्लूजन दे दिया। तो अब ये आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के और वीडियोज आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूं और आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ नोट्स के लिए आपको जल्दी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे इसकी PDF फॉर्म भी आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू।